वानर चेष्टाएँ। एक गांव में सोमनाथ नामक एक वृद्ध रहता था। वह घास काटकर अपना और अपनी पत्नी शीला का गुजारा करता था। एक दिन शीला ने उसे जाते समय चितौड़े की एक थैली दी। बूढ़े सोमनाथ ने पहाड़ी के पास जाकर एक वृक्ष की शाखा से चितौड़े की थैली लटका दी और घास काटने में लग गया। कुछ देर बाद वह पेड़ की छाया में जा बैठा। इस बीच कहीं से वानरों की एक टोली आ धमकी और पेड़ की शाखा से लटक रही थैली को लेकर उसके सारे चितड़े निकालकर उन्हें दांतों से चीर डाला। बूढ़ा सोमनाथ यह सारा दृश्य देखकर भी मौन बैठ रहा। वानरों ने उसे देखकर थोड़ी देर तो दांत किटकिटाए, फिर उसे एक मूर्ति समझकर वे उसके पास आए। उन्होंने आपस में कोई निर्णय करके बूढ़े को उठा लिया और ले जाकर पास के एक उजाड़ मंदिर की सीढ़ियों पर बिठा दिया। इसके बाद सभी वानर वहाँ से चले गए और कुछ ही देर में मुट्ठी भरकर रुपये ले आए। उन्होंने उन रुपयों को बूढ़े के सामने बिखेर दिया और चले गए। तब तक बूढ़ा सोमनाथ आंखें बंद करके बिना हिले डुले बैठा रहा। वह समझ गया कि वानरों ने आदमियों की नकल उतारी है। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग मंदिर के सामने सिक्के फेंककर चले जाते होंगे, जिसे वानरों ने चुनकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दिया होगा और अब बूढ़े के सामने बिखेर दिया है। बंदरों के चले जाने के बाद बूढ़ा सोमनाथ वानर चेष्टाओं पर मन ही मन हंस दिया। परेशानी के बावजूद आज उसका भाग्य अच्छा रहा। बूढ़े ने सारे पैसे चुन लिए और घर लौटते समय बाजार से अपने और शीला के लिए नए वस्त्र खरीदे। घर आकर उसने बचे हुए पैसे अपनी पत्नी को दिए और मिष्ठान बनाने के लिए कहा। नए वस्त्र पहनकर जब सोमनाथ और उसकी पत्नी शीला भोजन कर रहे थे, तब कमला नाम की एक पड़ोसिन आई और चकित होकर बोली, अरे शीला, आज कुछ बात है क्या? तुम दोनों ने सज धज कर दावत कर रहे हो। शीला ने अपनी पड़ोसन कमला को भी पकवान खाने को दिए और उसे वानरों की कथा सुनाई। कमला सारी कहानी सुनकर चपटती हुई अपने घर आई और अपने पति को वानरों का वृत्तांत सुनाकर बोली, तुम भी कल पहाड़ी की तरफ निकल जाओ और सोमनाथ की तरह वानरों से पैसे लेकर आओ। दूसरे दिन कमला ने एक थैली में चितौड़े भर कर अपने पति को दिए। बूढ़ा चंदर थैली लेकर पहाड़ी के पास वाले मैदान में पहुंचा। उसने पेड़ की डाल से थैली लटका दी और एक जगह मूर्ति की तरह निश्चल होकर बैठ गया। थोड़ी देर में वानरों का झुंड आ पहुंचा। उन्होंने थैली उतारकर चितड़ों को चीरा डाला और उस बूढ़े चंदर को मूर्ति समझकर उसे उठाकर भागने लगे। वानरों की इस चेष्टा को देखकर बूढ़े चंदर को हंसी आ गई और उसने आंखें खोलकर वानरों की तरफ देखा। यह देखकर वानरों को क्रोध आया। उन्होंने बूढ़े चंदर को वहीं पर पटक दिया और उसके सिर पर टिक्की लगाने लगे। उन्होंने नाखूनों से उसके सारे शरीर में खरोचे। बूढ़े चंदर के शरीर से खून बहने लगा। वह जैसे तैसे पैर घसीटता हुआ अपने घर पहुंचा। इस बीच कमला ने अपने सारे पुराने वस्त्र जला डाले। वह नए कपड़ों को पहनकर सारे मोहल्लों में इतराने का विचार कर रही थी। जब उसने अपने पति चंदर को ऐसी दुर्दशा में आते हुए देखा, तो उसके सपनों का महल ढह गया और वह भूत की तरह खड़ी रह गई।